एवरीवन, वेलकम टू रोडक मिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टिकल इन वन डिमेंशनल बॉक्स। ये हमारी 10th वीडियो है। मैं इससे पहले 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने किसी ने वो 9 वीडियोस नहीं देखी तो वो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर उसकी उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने क्वांटम की स्टार्टिंग से उस टॉपिक करवाए हुए हैं उन वीडियोज़ में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ये क्या है? ये एक सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। इसमें हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं। वो पार्टिकल कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, एटम और मॉलिक्यूल, किसी भी टाइप का स्पेस में कंसीडर करते हैं उसको। सपोज एक पार्टिकल है, जब वो सपोज एक गैस ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया हमने, उसका मास m है। ये एक 1D बॉक्स है। x इज इक्वल टू 0 to a उसका रीजन है। सपोज एक पार्टिकल है, जब हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली वन पोजीशन से अनदर पोजीशन तक मूव करता रहता है। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 to a से 0 से a तक मूव करेगा। जब वो मूव करेगा, इनसाइड द बॉक्स पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। और आउटसाइड द बॉक्स क्या होगी, इन्फिनिटी। मीन्स आउटसाइड द बॉक्स वो पार्टिकल क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस वो इधर एक वॉल से दूसरे वॉल से स्ट्राइक करके बस वो इधर उधर मूव करता रहता है, ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है, आउटसाइड द बॉक्स नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की थी हमने लास्ट टॉपिक में, मैंने करवाई थी पोस्टुलेट के बेस पे और पहले भी करवाई थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हमने 3 डिमेंशन में भी की थी और 1 डिमेंशन में पहले मैंने एक्सप्रेशन बताया था। हमने 1 डिमेंशन का एक्सप्रेशन ले लिया, क्या था, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। एक्स एक डिमेंशन में ली है, अगर हम 3 डिमेंशन में लेते तो वाई और जेड भी कंसीडर करते। एक कोऑर्डिनेट लिया हमने। देन इसमें जो ई है वो क्या है, एनर्जी, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और एम क्या है, उसका मास। अगर हम आउटसाइड द बॉक्स लेंगे, आउटसाइड द बॉक्स मैंने क्या कहा था कि आउटसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। हम इसको इन्फिनिटी पुट करेंगे इसमें। जब हमने इन्फिनिटी पुट किया तब हमने क्या किया, ई माइनस इन्फिनिटी आ गया। जो इनफाइनाइट टर्म होती है वो बहुत लार्ज होती है, मीन्स उसके कंपैरिजन हम क्या देखते हैं, जो ई है वो बहुत स्मॉल है, तब हम क्या करेंगे, ई को हम निगलेक्ट कर देंगे। देन हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ इन्फिनिटी इंटू साई इज इक्वल टू 0। जब ये लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव है, जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। ये इक्वेशन आ गई। इससे हम साई की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये साई के साथ जो इन्फिनिटी है वो मल्टीप्लाई में है, जब इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड। ऐसे बन गई ये इक्वेशन। ध्यान से देखना, नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को तो ये पता होगा, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को आई होप पता होगा, बट मैं बता देती हूँ फिर भी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ये रूल होता है, ये वैल्यू होती है मैथमेटिक्स में। अब हमने 1/इन्फिनिटी है, 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0, 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा। देन साई की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब क्या है कि जो साई है वो वेव फंक्शन है, दैट मीन्स वेव फंक्शन है वो एक 0 हो गया, उसकी वैल्यू 0 आ गई। दैट मीन्स कोई भी पार्टिकल होगा उसकी कोई वेव नहीं होगी। अगर कोई वेव नहीं होगी तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इनसाइड द पार्टिकल, अगर पार्टिकल इनसाइड होगा तो उसकी तो, वो पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसकी कोई ना कोई वेव तो होगी। बट इससे क्या शो होता है कि पार्टिकल है जो आउटसाइड द बॉक्स है, दैट मीन्स वो आउटसाइड द बॉक्स एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स वो पार्टिकल विद इन द बॉक्स ही
मूव करता है। नेक्स्ट हम विद इन द बॉक्स लेकर चलते हैं। v इज इक्वल टू 0 है, हमने v इज इक्वल टू 0 पुट किया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। जब हमने पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, जो एनर्जी है वो एक कांस्टेंट टर्म है किसी भी स्टेट ऑफ द सिस्टम के लिए। जब हम ये जो वैल्यू है ये उसको हम k स्क्वायर पुट करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा मतलब हम सॉल्व करते हैं, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इस इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, टू रीजन थे, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। देन बाउंड्री कंडीशंस दो लगेंगी। जब साई 0 होगा एट x इज इक्वल टू 0, साई 0 होगा एट x इज इक्वल टू a। ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे हम। पहले हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं। जब साई जीरो है एट x इज इक्वल टू 0 पे, हमने साई को 0 पुट किया इस इक्वेशन में। साई को 0, साइन a साइन 0 प्लस b कॉस 0। साइन 0 क्या होता है 0 एंड कॉस 0 क्या होता है 1। याद रख लेना ये वैल्यूज होती हैं। साइन 0 क्या होता है 0 एंड कॉस 0 क्या होता है 1। जब इसको 0 किया तो ये टर्म भी 0 हो गई और cos 0 1 होता है तो b आ गया। इससे b की क्या वैल्यू आ गई 0। इस वैल्यू को हमने उसमें पुट किया तो क्या आ गया, b वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 हो गई। साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स, ये साई की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की। जब साई 0 है एट x इज इक्वल टू a पे, हमने इसी पे ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। साई को 0 पुट किया, x को हमने क्या पुट किया a, साइन के ए इज इक्वल टू 0 आ गया। बिकॉज 0 ओवर समथिंग जो भी होगा या 1 होगा या कोई भी कांस्टेंट वो 0 ही होता है। ये आ गई टर्म। साइन n पाई 0 होता है, n की वैल्यू कोई भी हो सकती है 1 2 3 मीन्स साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, मीन्स अप टू सो ऑन साइन n पाई 0। तो इसीलिए हमने 0 की जगह क्या पुट कर दिया साइन n पाई। साइन के साथ साइन कैंसिल हो गया, के ए इज इक्वल टू n पाई आ गया। अब ध्यान से देखना, n कोई भी इंटीजर होगा मीन्स इसकी वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन कितनी भी हो सकती है। बट हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 हम एग्जिस्ट नहीं करवाएंगे। क्या होगा, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे n की वैल्यू 0 को। वो कैसे, जब हमने n की वैल्यू 0 कर दी यहाँ पे तो k की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। k की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स जो साई है वो भी 0 हो गया। जब यहाँ k वैल्यू 0 आ गई, साइन 0 0, तो साई की वैल्यू भी 0 आ गई। बट जब साई 0 है दैट मीन्स क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो आउटसाइड द बॉक्स है, नॉट विद इन द बॉक्स। बट पार्टिकल तो विद इन द बॉक्स है, दिस मीन्स कि ये सिचुएशन ट्रू नहीं होगी। दैट्स वाई हम n इज इक्वल टू 0 कंसीडर नहीं करते, सिंपली n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन लेकर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इस इक्वेशन से क्या होगा, हमने k की वैल्यू निकाल ली, k इज इक्वल टू a, इधर जाके डिवाइड में आ गया n पाई बाय a, n पाई बाय a आ गया तो ये 10th इक्वेशन आ गई। जब हमने उस साई की इक्वेशन में जो हमारे पास आई थी साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स, उसमें जब हमने k की वैल्यू पुट की तो क्या आ गया a साइन n पाई बाय a इंटू एक्स। इसमें जो साई ये क्या आ गया, एक आइगन फंक्शन की एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट ये तो साई की वैल्यू भी आ गई। ओके,
नेक्स्ट एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एनर्जी की वैल्यू क्या थी, हमने जो एनर्जी कांस्टेंट लेके चली थी कि जिसको हमने के स्क्वायर पुट किया था, उसमें 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर पुट किया था। क्या इससे हम एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू ये आ गई। के की वैल्यू थी एन पाई बाई ए, हमने इसमें पुट किया तो क्या आ गया, एन पाई बाई ए होल स्क्वायर एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम, ये आ गया। जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो हर एक की स्क्वायर आ जाएगी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। पाई स्क्वायर के साथ पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। जब हमने ये कैंसिल कर दिया तो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। क्लियर, हमारे पास एनर्जी की वैल्यू भी आ गई और वेव फंक्शन की वैल्यू भी आ गई। बट जो साई की इक्वेशन में हमारे पास ये था ए, कोई भी कांस्टेंट था, उसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कंसीडर करेंगे। मैंने नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का टॉपिक भी करवाया था, उसमें नॉर्मलाइज की कंडीशन ये थी। देन हमने उस टॉपिक से इसमें भी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ले लिया, बट हमने लिमिट क्या ले ली, 0 टू ए साई साई स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 1। इसमें जो साई स्टार है वो साई का कॉन्जुगेशन है, मीन्स दोनों इक्वल ही होंगे। जैसे कॉन्जुगेशन कैसे होता है, वैसे साई की वैल्यू ए प्लस आयोटा बी है तो उसका कॉन्जुगेशन क्या होगा, साई स्टार क्या होगा, ए माइनस ऑफ आयोटा बी। ओके, बट इसमें क्या कोई आयोटा नहीं है तो दोनों टर्म इक्वल होंगी। साई की वैल्यू क्या थी, ए साइन एन पाई बाई ए इंटू एक्स। देन साई स्टार की वैल्यू भी यही आ गई, डी एक्स की फॉर्म में लिखना तो डी एक्स इज इक्वल टू 1। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बन गया, ये साइन स्क्वायर एन पाई बाई ए इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये मैं शॉर्टली बता देती हूँ, वैसे तो हम इसको फॉर्मूला पुट करके बहुत कुछ कर सकते हैं, फॉर्मूला पुट करके तब हमारे पास ये वैल्यू आएगी, बट इन शॉर्ट आपको ये फॉर्मूला याद रख लेंगे तो बेटर होगा। ये इसका फॉर्मूला आता है जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं 0 टू ए साइन स्क्वायर एन पाई बाई ए इंटू एक्स डी एक्स, देन उसका क्या रिजल्ट आता है, ए बाई 2। ठीक है, हमने इसकी जगह पुट किया a बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई ए है, तो ये जो स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, या a स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा, ये a की वैल्यू a इज इक्वल टू अंडर 2 बाई ए, ये वैल्यू आ गई। हमने उसको साई की इक्वेशन पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई वेव फंक्शन की। ओके, क्लियर। ये तो थे कि अगर साई की वैल्यू हमने सिंपल कोई भी एक ही वेव फंक्शन ले, बट अगर हमारे पास 2 आइगन फंक्शंस होंगे, ये तो एक आइगन फंक्शन ही था ना, अगर हमने 2 आइगन फंक्शंस ले लिया लाइक साई एम और साई एन, देन क्या होगा, जब ये 2 डिफरेंट वैल्यूज होंगी, देन जो साई एम एंड साई एन है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। मींस ये हम कंडीशन प्रूव करेंगे कि वो ऑर्थोगोनल कैसे होंगे उस इक्वेशन से। जब साई एम और साई एन डी एक्स हमने पुट किया तो क्या आ गया, हमने उसकी जगह भी एम एन ले लिया। ठीक है, अंडर रूट टू बाई ए इंटू अंडर रूट 2 बाई ए, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट है मींस ऐसे होता है 1 बाई 2 और 1 बाई 2, स्क्वायर रूट का मींस होता है 1 बाई 2 उसकी पावर, प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या आ गया, 2 बाई ए रह गया, एम साई एम की वैल्यू साइन एम पाई एक्स बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स, ये आ गई। अब एक फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूले बहुत हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे प्लीज। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो इसमें सब कुछ एक स्टेप वाइज करना होता है, तो प्लीज फॉर्मूले याद रख लेना। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ये हो गया। जब हम इसको साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये 2 है जो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू साइन ए और साइन बी की हमने इसमें पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 अपॉन ए एज इट इज रह गया, 0 to a उसकी इंटीग्रेशन के साथ हमने लिमिट ले ली, 1/2 कॉस m माइनस n इंटू पाई एक्स बाई ए माइनस ऑफ कॉस m प्लस n पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स। ये बन गई हमारे पास। जो ये 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, 1/a। कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन होता है, बट जो कॉस का डिफरेंशिएट होता है, इसमें उलझना मत, जो कॉस का डिफरेंशिएट होता है वो माइनस ऑफ साइन होता है, बट जो कॉस का इंटीग्रेशन होता है वो पॉजिटिव ऑफ साइन होता है। इसमें पॉजिटिव ऑफ साइन आ गया। देन क्या होता है, अगर कोई भी हमने कॉस का इंटीग्रेशन किया, अगर हमने कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ एन एक्स, ये आ गया अपॉन जो भी एक्स के साथ इसकी वैल्यू होगी वेरिएबल के साथ वो नीचे आ जाएगी, एन नीचे आ गया। देन क्या है हमारे पास, क्या है, साइन एम माइनस एन पाई एक्स बाई ए, इसके साथ जो भी वैल्यू है m माइनस एन पाई बाई ए वो नीचे आ गई। सिमिलरली एज इट इज ये वैल्यू आ गई। जो पाई बाई ए है इधर जाके a बाई पाई हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है, a के साथ ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन रह गई। लिमिट a 0 to a हमने एज इट इज लिखी। जब हमने लिमिट a पुट की, पहले क्या होता है, अपर लिमिट पुट होती है माइनस ऑफ लोअर लिमिट। जब हमने अपर लिमिट पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन बच गई। जब हम लोअर लिमिट इसी में पुट करेंगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, इसलिए वो मैंने नहीं लिखा, 0 वैसे ही रह गया। तो इसमें पुट की a वैल्यू, देन हमारे पास ये आ गया, इसमें हमने 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गई, 0 वैल्यू। देन मैंने बताया था कि जो साइन n पाई है वो 0 होता है, तो साइन के n की जगह कोई भी वैल्यू हो उसके साथ पाई हो तो वो 0 ही होता है। दैट मीन्स क्या आ गया, 1/पाई इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इससे क्या शो हो गया, जो साई m और साई n हमने लिया था कि दोनों ऑर्थोगोनल है, वो कंडीशन प्रूव हो गई। ऑर्थोगोनल का मीन्स ही ये होता है, अगर हम नॉर्मलाइज का मीनिंग ले तो वो उसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल टू 1 होती है, बट जो हम ऑर्थोगोनल का लें वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो उसका जो इंटीग्रेशन होती है वो इक्वल टू 0 होती है। ओके, ये था पार्टिकल इन 1 डिमेंशनल बॉक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच।